कि धर्म चाहने वाले बोले ओम नमो अरिहंताण। मोक्ष चाहने वाले बोले ओम नमो सिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो वछायाणम। शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोय सब साउणम। जिन शासक के दर्शक बोले ऐसो पंचड़मो यारो। नवदेवों के सेवक बोले सब पावपणा सिणो। सिद्धों के आराधक बोले मंगलाड़ंच सवे सिंह। शुद्धात्म के भावक बोले परमम होई मंगलम। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवानी की। देवादिदेव जिनाले मूला 1008 नेमिनाथ भगवानी की। शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महामुनि राज की। 108 निर्यापक समता सागर जी महामुनि राज की। पवित्र सागर जी महामुनि राज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनि भगवंतों की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। समता समाधि संलेखना, जिस विषय पर लगातार आप 6 दिन से सुन रहे हैं, ये भी विज्ञान के रूप में आचार्य गुरुदेव के द्वारा दिया जा रहा है। शरीर विज्ञान से कल परिचय कराया था। शरीर के अंदर रहने वाले सारे अवयवों की और कितने कितने होते उन गणना की धातुओं उपधातुओं की चर्चा की गई थी। ये सब शरीर के अंदर है और शरीर के अंदर में कैसे बैलेंस रहेंगे, क्योंकि इनके अनबैलेंस होने पर ही हमारे शरीर में विकृति पैदा होती है और रोग उत्पन्न होते। ये विषय समझने के बाद आगे और विषय है आचार्य गुरुदेव ने दिया है। हम चाहें तो अपने वैद्य स्वयं हो सकते हैं। हम चाहें अच्छी तरीके से हम चाहें तो अपने वैद्य स्वयं हो सकते हैं। क्योंकि कल एक बात कही थी कि पहला भोजन चवन करके जब हम पेट में उतारते हैं और वो पचता है तो रस बनता है, और रस कितना पावरफुल है उतने हमारे शरीर की क्षमता होगी। हम योग्य भोजन शरीर के अंदर देंगे तो वह योग्य रस बनेगा। हमारा रस कमजोर हो जा रहा है और हम दूसरे के शरीर से रस ले रहे हैं। जैसा अभी प्रचलन चल रहा, कल आपको बताया था कि अब दूध ये खून भर डोनेट नहीं होता, अब प्लाज्मा भी डोनेट होता है। तो वो रस है, वो रस
जब हम भोजन करते हैं उससे पहला ही धातु जो बनती, उपधातु बनती, वह रस बनती है, और उसी रस से आगे जाकर बाकी का सब चीज़ों का निर्माण होना। 40 दिन की उस रस की यात्रा में, यानी भोजन के पचने के बाद 40 दिन की यात्रा में शुक्राणु तक बनने की जो प्रक्रिया है वह सारी की सारी रस पर आधारित है, और आपका रस आपके भोजन पर आधारित है। अब यदि रस बिगड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? सीधा 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 अर्थ करो, रस बिगड़ रहा है इसका मतलब है इनपुट जो जा रहा है वो शरीर के योग्य नहीं जा रहा। तो शरीर के योग्य देने का प्रयास करें। कल कहा गया था, आचार्य श्री जी ने कहा बहुत स्पष्ट अच्छी बात, जिसको हम सब फॉलो करने के लिए तत्पर रहें तो काम होगा। आचार्य श्री कह रहे हैं कि त्रियंचों के शरीर में वो शक्ति होती है कि वे कच्चा भी पका भी दोनों खा सकते हैं, और दोनों से रस बना सकते हैं, और दोनों से रस बनाते हुए गोरस भी बना सकते हैं। रस भर नहीं बना रहे, अपना रस भी बना रहे हैं और गोरस भी बना रहे हैं, स्वयं के बच्चों को भी पाल रहे हैं और समाज को भी पाल रहे हैं। अपने शरीर में, मनुष्य के शरीर में कच्ची वनस्पति, कच्ची साग सब्जी, ये पहला सूत्र है, पहला सूत्र कल भी लिखा होगा आपने। कच्ची सब्जी, कच्चे फल फूल, कच्चे जूस, यानी जो कच्ची वस्तुएं हैं वो हमारे को पचाने में ताकत लगती है, और हम उनको अच्छे तरीके से पचा नहीं पाते, इसलिए हमारा रस जितना बनना चाहिए विष मिश्रित बनता है। क्या होता है? विष मिश्रित बनता है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे, इस बात को समझ लेंगे तो इतने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इतने ही से सुधर जाएगा। इसलिए आचार्य श्री ने एक स्थल पर और आगे जाकर लिखा उसी विधान में, आहार विज्ञान में, कि आप सलाद खाना छोड़ दो, सलाद खाना छोड़ दो, क्योंकि सलाद में आप कच्ची उपयोग कर रहे वस्तुओं का, और गर्म पानी में डालकर प्रासुक करना छोड़ दो, वो प्रासुक नहीं होती। एक शब्द के लिए आचार्य श्री ने लिखा, बहुत अच्छी बात थी, कि आप ककड़ी को खाली गर्म पानी में डालकर प्रासुक करेंगे तो 3 काल में नहीं होगी। उसके पोर पोर को, ऐसा लिखा है, उसके पोर पोर को प्रासुक करना पड़ेगा। इसलिए जब अच्छे से प्रासुक करना है तो उस बात की सब्जी बना लो, वो आपको सुपाच्य होगी, वो आपको पचेगी, वो आपको रस रूप बनाएगी। और नहीं तो जितनी कच्ची पच गई वो पच गई, और जो नहीं पची वो अपक्व रूप से आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। तो जिस चीज से हमें रस बनाना था वो रस नहीं बन पाएगा। आचार्य श्री हमेशा कहते थे, समाधि के समय पर बहुत से ट्रिप दिए, इसमें विज्ञान में उतने नहीं भी लिखे तो भी दिए, हालांकि लिखे। वो कह रहे थे जितने फल हैं ये सब नीरस है, क्योंकि आपके पास में ओरिजिनल पके हुए फल कोई नहीं पहुंच रहे। पहले डाल का पका हुआ आम मिलता था, अब डाल का पका हुआ कोई आम नहीं मिल रहा। आपका अपना बगीचा है, आपके पेड़ लगे हैं तो शायद आपको उपलब्ध हो जाए, लेकिन बाजार के खरीदने से कोई आम ओरिजिनल पका हुआ नहीं मिलता। सब के सब केमिकल में डुबा के आपके पास रखे जा रहे, केमिकल में छिड़क कर रखे जा रहे, और जो अचानक से असमय में पकाया जाएगा वह विष को निर्मित करने वाला होगा, जहर होगा।
अभी कुछ दिन पहले सतना में एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन पड़ी थी, डॉक्टर साहब पढ़ी होगी, क्या थी उसमें कि आज फल वालों की दुकान पर छापा पड़ा है और फल वालों के गोदामों में छापा पड़ा कि कौन से फल में कितना केमिकल डालकर ये पका रहे हैं। केले अगर पहले अपन ने देखे हों, पहले हम लोग डंठल लंठल छोटे में लेने जाते थे तो केला की गोदाम होती थी, उस गोदाम को वो भट्टियां तसलों में जलाकर और बीच बीच में रख देते थे, उसको गोबर मिट्टी से छाप देते थे, 24 घंटा 36 घंटे बाद खोलते थे, उसकी हीट के कारण वे केले पक जाते थे। अब केले कच्चे आते हैं, हरे एकदम टाइट आते हैं, केमिकल घोला तसले के वो गंजे के अंदर और एक दफे डुबा के रख दिया, सवेरे वो पक जाते हैं और पीले हो जाते। हमने एक शंका जाहिर करी थी, उस शंका का भी मुझे समाधान मिला, हमने बहुत खोजा, मिला। थोड़ा सा बात दूसरी है, लेकिन आपको हमें जो बात समझानी है कि असमय में पका रहे। जैसे मालूम है कि अब बहुत सी टेक्निक आ रही है, आपके मोबाइल पर भी है, इसकी खेती करना है तो इसके जॉइंट पर ये करके कट लगाकर और ये इंजेक्शन लगा दो। वो इंजेक्शन के केमिकल उन जड़ों तक पहुंच गए, सुबह की इतनी सी लौकी इतनी बड़ी शाम को हो गई, दोपहर तक हो गई। ये क्या हुआ? असमय में हमने उसको पका लिया। हमने सोचा ऐसे असमय में ये लोग पका रहे हैं हर चीज को, तो ये निश्चित रूप से कुछ समय बाद ऐसा भी मौका आएगा कि कौन बच्चे को पाले। 3 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगाएंगे, 13 साल का होगा। 3 साल के बच्चे को लगाएंगे, 13 साल का होगा। मुझे जांच पड़ताल करने में ये पता चला कि बंबई के वेश्यालयों में 10, 5 साल, 7 साल, 8 साल की बच्चियों को पकड़ कर ले जाते हैं और इंजेक्शन लगाकर उन्हें 15 साल की बनाकर उनको धंधे में उतार देते हैं। और एक बहन ने, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, उसने लिखा कि वो इंजेक्शन मुझे महीने में 1 बार दिया जाता था। वो इंजेक्शन से मुझे इतनी आदत बन गई कि अब वो इंजेक्शन में 19 साल की हो गई। मुझे 7-8 साल की पकड़ कर लाए थे, मैं 19 साल की हूँ लगभग बराबर, और 19 साल के बरोबर है मैं, और मुझे अब वो इंजेक्शन प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती। विचार करो कहाँ जा रहे हम। ये सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। यदि अपने को फल खाने का शौक है, जूस पीने का शौक है, तो या तो अपने बगीचे में लगा लो, अपने घर पर लगा लो, तो शुद्ध खा सकेंगे। अन्यथा दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय क्या है? उसको भूल जाओ, भूल जाओ। आचार्य श्री की दृष्टि है कि कौन सी फसल में कितना समय लगता है पकने में। यूरिक एसिड इत्यादि में, एक मिनट, बहुत विज्ञान लिखा है गुरु जी ने, वो विज्ञान में से उन्होंने बहुत कम छांटा, जितना, और ये जो विज्ञान अभी आचार्य श्री जी ने दिया है वो सन 22 में दिया है, जब महोत्सव हुआ उस समय के जो पूछे गए प्रश्न, और उस प्रश्न के माध्यम से, हाँ, थायराइड की बात कर रहे थे आचार्य श्री। किसी ने थायराइड के लिए पूछा तो आचार्य श्री कह रहे हैं अरहर की दाल थायराइड के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि वह 9 माह तपस्या करके आई है।
अरहर की दाल को बनने में, पकने में, माने फूलने में 9 माह की। और अरहर की दाल, अब किसी ने कहा होगा कि अरहर की दाल में तो दोष भी लगता है, कुछ उसमें दोष भी है, गैस बनाती है, कुछ करती है। तो आचार्य श्री ने साथ में कहा अरहर की दाल और अरहर में और चावल के जो दोष हैं वो घी डालने से निर्दोष हो जाते, घी डालने से निर्दोष हो जाते। अब हमें सोचना है, क्या सोचना है? कि हम असमय में केमिकल डालकर पकाए गए फल, आचार्य श्री साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर मौसमी फल हैं, मौसमी फल है, जैसे उन्होंने कहा आम का जिक्र किया, मौसमी फल है, मौसम में आ रहा है, ओरिजिनल मिल रहा है, पका हुआ मिल रहा है, अच्छा लग रहा, मीठा मीठा, तो खा लो 5-6 ऐसा बोल रहे हैं। 5-6 ले लो एक साथ, कोई नहीं, ज़्यादा शुगर 500-600 तो ही होगी, इससे ज़्यादा थोड़ी होगी। हमको शुगर हो रही है, हम शुगर के पेशेंट हैं, हमारी रसना इंद्री पर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, और हम उसको वस्तु को, वही वस्तु भले हम गोली और खा लें एक ऊपर से, लेकिन हम उस वस्तु को नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं लिखा उन्होंने कि ले लेना, ये लिख रहे हैं कि जब अच्छा लग रहा, मीठा लग रहा, सरस लग रहा, तो 5-6 खा लो, 500-600 शुगर होगी, इससे ज़्यादा थोड़ी होगी। 12 महीना में एप्पल खा रहे, एप्पल कब आता है? जितना एप्पल है सिर्फ स्टोर के अंदर का आकर आपको मिलता है। 1 महीने 1.5 महीने अभी बरसात में जब आएगा, कच्चे से लेकर 1-2 महीने आपको ताज़ा एप्पल मिलेगा। इसके बाद जो भी एप्पल मिलेगा वह स्टोर का एप्पल मिलेगा। मौसम्बी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात कह रहे हैं कि मौसम्बी और नींबू का मिला हुआ रूप है, और इसका कोई मौसम नहीं होता, ये 12 महीने आती है, लेकिन दी जाती है बुखार के मरीज को, दी जाती है। और अपन ने बचपन से देखा है, पहले फलों का सेवन, बुखार बीमार पड़ गए तो उनको होता था, उनके लिए किया जाता था। अब हम बीमार पड़ने के लिए सेवन कर रहे हैं। इसका मतलब आप छोड़ न देना आज, नहीं तो कल आप कहने लगोगे अब क्या खाएं। कोई प्रसंग में आचार्य श्री ने कहा, किसी ने कहा होगा कि ऐसा ऐसा हो जाता है आहार में, तो कहा उन मुनि महाराज को कि पहले जाते ही साथ 8 अंजुलि पानी लो, उसके बाद ग्रास लो, फिर ग्रास को उतारने के लिए 8 अंजुलि पानी फिर बीच में लो, और अंत में 8 अंजुलि पानी लो। आज मैं लेकर आया हूं, ऐसा कह रहे साथ में, आज मैं लेकर आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा। क्योंकि आचार्य श्री की एक विधा थी, आचार्य श्री ने ऐसा कोई उपदेश नहीं किया जिसको स्वयं फॉलो न किया हो। ये एक आचार्य श्री की विशेषता रही। आचार्य श्री स्वयं फॉलो करते थे, उसी विषय को खोलते थे। अंजुलि 5 अंजुलि, 8 अंजुलि, 8 अंजुलि में अगर बड़ी अंजुलि अपनी होगी मुनि महाराज के अपेक्षा से, तो एक गिलास में 200-250 ml के गिलास में 3 अंजुलि पानी होगा। छोटी अंजुलि माता जी वाली होगी तो 4 अंजुलि होगा एक गिलास में। तो ऐसे 24 अंजुलि में गिरेंगे तो आप कितना गिलास हो गया? 8 गिलास पानी, लगभग 2 लीटर 2.5 लीटर पानी, 2 लीटर पानी आपका पेट में जाना ही चाहिए। और उसके बाद आप भोजन करने के बाद उठो, पानी पीने के बाद उठो तो थोड़ी सांस लेने के लिए और गैस
के लिए, हवा के लिए भी कुछ जगह छोड़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऊपर तक फुल कर दिया अच्छा लगा खाना तो ऊपर तक फुल कर दिया, अब वो जो बन रही उसमें उबल रहा है, रस बन रहा है, तो उसमें गैस वैस सब तो बनेगी, तब उसके लिए जगह नहीं है तो वो वापस फेंक देता है। देखो डॉक्टर की सुन लो या फिर बड़े वैद्य की सुन लो, इसीलिए हम कह रहे हैं उसको भूल जाओ बाहर क्या कहा जा रहा है। ये अनुभव वाले की सुनो, अनुभव वाले की। उनका सारा विज्ञान शोध पे है, उनका सारा विज्ञान शोध पे है, और आज शोध करके उन्होंने निकाला है, और कल दूसरा शोध आ जाएगा तो पलटने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। ये शोध का नहीं है, ये अनुभव का है। इसलिए आप किस पे भरोसा करते हो? सीधी बात, गलत लिखने का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन है नहीं। स्वयं भी पाल रहे हो, दूसरे श्रावक व्रती अच्छे से पले, उनके व्रत अच्छे से पले, सुरक्षित रहें, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर्स और लेबोरेटरी की शोध किस अपेक्षा से आ रहे हैं? हम नहीं कह रहे, आप कह रहे है ना। निश्चित रूप से ये जितने भी शोध और जितने भी निर्णय आ रहे हैं, इसमें पूरी से पूरी मार्केटिंग है, बिजनेस है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग में आपको इतना लुभाया जा रहा है, इतना आपके ऐड दिखाए जा रहे हैं कि आप भूल जाते हो, उसी को सच मानकर बैठे हो। विज्ञान कह रही है, विज्ञान जो भी होती प्रयोग के बल पर होता है, आचार्यों के और आगम के वचन अनुभव के आधार पर होते हैं। अभी 2 सूर्य 2 चंद्रमा को नकारते थे विज्ञान अभी तक, अब विज्ञान की बात आ गई कि नहीं, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते, नई खोज आ गई। तो इसीलिए उनकी खोज वो जितनी जितनी करते जाएंगे उतना उतना बोलेंगे। यहां पर खोज नहीं है, यहां पर यथार्थ है, अनुभव है। कल भी हमने कहा था, फिर से दोहरा रहे हैं, 60-70 साल की उम्र के ऊपर हो गए, तले को वर्जित करना चाहिए। अभी वर्जित एक साथ नहीं कर पावे तो बहुत से महाराज जी का अपन ने देखा, माता जी का नियम देखा कि तला लेंगे तो एक वस्तु ले ली, दूसरा तला नहीं लेंगे, एक दिन में एक ही लेंगे। इससे हम कंट्रोल कर सकते। अभी पूरा त्याग नहीं हो पा रहा, एक लेंगे नहीं, हम 2 लेंगे, 2 ले लो, लेकिन पचाने की क्षमता हो तो 2 ले लो। अब 2 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं रखना उस दिन कि आज रोटी वोटी तो खानी नहीं है। नहीं, इसीलिए हमने सबसे पहले कहा कि आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता आपको मालूम है, पड़ोसी को नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम। डॉक्टर तो आपको पूछता है। देखो अब तो ऐसे विज्ञान है नहीं कि नाड़ी पकड़ के पूरा इतिहास बन जाए, अब तो डॉक्टर आपको पूछेगा और जैसा आपने बता दिया उसके अनुसार का नुस्खा है। इसलिए गरिष्ठ पदार्थों को जिनके पचने में समय लग रहा है, मोवन देकर जो बनाया जा रहा है, वह हमारे शरीर में पचाने की क्षमता अब इतनी एज में नहीं रखता। एकांत से नहीं कह रहे, किसी की हो सकती है जठराग्नि, लेकिन अपने शरीर की क्षमता को स्वयं देखकर और उस पर निर्णय करना चाहिए।
भैया जी का प्रश्न था अभी कि हमें क्या लेना चाहिए। 48 घंटे में शौच हो जाता है, 24 घंटे में नहीं होता। सीधी गणित है, 48 घंटे में हो रहा तो 48 घंटे में खाओ। गणित तो यही है। और या फिर ऐसा खाओ कि 24 घंटे के अंदर हो। और अगर पचने में 48 घंटे लग रहे हैं तो फिर गैप बढ़ाओ, पानी की मात्रा बढ़ाओ, खाली पेट मत रखो, अच्छा पानी से भरो थोड़ा। ऐसा लौकी इत्यादि का, लौकी का तो आचार्य श्री ने ऐसे गुण गाए हैं और एक माता जी के नाम का उल्लेख किया है कि पूरे शरीर में सूजन चढ़ गई। और पूरे शरीर में सूजन चढ़ने के बाद में उनको कह दिया मैंने कि कोई बात नहीं, यानी उनकी अपेक्षा से कि संलेखना जैसी तैयारी शुरू करे। और 1 महीने उनको लौकी के अलावा कुछ नहीं खिलाया। पेट भरकर खाओ, भले 1.5 किलो लौकी 2 किलो लौकी खा लो, उसमें डलेगा कुछ नहीं। वो लौकी खा लो और पानी पी लो। और उससे ये हुआ कि 8-10 दिन के बाद में सूजन पचकनी शुरू हो गई, नॉर्मल हो गए, आहार नॉर्मल हो गया। और वे माता जी जो संलेखना की तरफ जा रही थी अभी भी अपनी चर्या को साध, अकेले लौकी से पूरे शरीर की सूजन। अभी एक माता जी को और पिछले दफे दिया था, खजुराहो में थे हम चातुर्मास में, उनको भी 1 महीने के लिए सिर्फ लौकी दी थी और कुछ नहीं लेना। आती थी चौके में, मगर गुरु वचन गुरु वर्णम, बस गुरु वचन जो मिला है वो लकीर बन गया उनके जीवन की, और उन्होंने लिया। बस आती थी चौके में, उनके लिए एक गंजिया भर के अच्छी लौकी उबल की रखी रहती थी, प्रेम से खाती थी। ऐसे नहीं मुंह बना के खा रहे कि क्या करें अब, क्या करें अब, अच्छा ऐसे में नहीं लगेगी। और जिसके ऊपर ये लगा कि नहीं गुरुजी ने दिया है, हमको आशीर्वाद दिया है, और ये उनका वचन कभी खाली जाता नहीं। और ये वचन सोचना चाहिए कि गुरु मेरे कभी असत्य बोलते नहीं, असत्य बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। उन्होंने जो कहा है वो निश्चित रूप से होगा। तो आप वो वस्तु लेकर अपने अंदर में इस प्रकार के हार्मोन्स डेवलप करोगे कि वह सारा का सारा रोग का फिर हो जाए। कमी किसकी है? वो डॉक्टर साहब की भी दवाई आप खाते हो ना, तो डॉक्टर के ऊपर पहले आपको भरोसा रखना पड़ता है, फिर दवाई के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। आप पहले ही दिन से सोचो कि खा तो रहे हैं, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं तो दूसरे तभी कभी नहीं लगेगी। क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं दवाई काम रोग में नहीं करती। इस थीम को पकड़ो जरा, दवाई रोग में काम नहीं करती। दवाई आपके शरीर के अंदर के हार्मोन्स को, टिश्यू को डेवलप करती है जो उस रोग से लड़ने लायक होते हैं, और वे टिश्यू उस रोग को समाप्त करते। मूल ये सिद्धांत है। मूल सिद्धांत क्या है कि जो दवाई आप लेते हैं उस दवाई से, जैसे उदाहरण दे रहे, जैसे मान लो आपको डिसेंट्री हो रही, दस्त लग रही। अब दस्त लग रहे हैं तो डॉक्टर्स ने दवाई दी। वो दवाई जाकर क्या करती है कि जिन कीड़े मकोड़े ज्यादा हो गए शरीर में, अपनी हिंदी की भाषा में कह रहे, डॉक्टर्स दूसरी भाषा में कहेंगे उनको, तो जो कीड़े मकोड़े ज्यादा हो गए उनके कारण जो आपका पाचन बिगड़ गया, इस दवाई से उनको हराने वाले, उनको मारने वाले दूसरे कीड़े मकोड़े डेवलप होंगे जो उसको मार मूर के खत्म कर देंगे और आपका रोग ठीक होगा। अब उसको हम डॉक्टर साहब की भाषा में बात करें, जो बैक्टीरियाज आपके दस्त लगने में कारण बन रहे थे, उन्होंने दवाई जो दी उससे दूसरे बैक्टीरियाज निर्मित हुए, उनकी आपस में युद्ध हुआ और दवाई का वजन ज्यादा हुआ, दवाई ने काम कर दिया, आपके दस्त बंद हो गए। दस्त हुए किस वजह से? बैक्टीरियाज के कारण।
वो आपने जो खाया था वो पच नहीं पाया, सड़ गया। उस सड़ने के पीछे आपको दस्त लग रहे थे। इसलिए शरीर की प्रकृति के प्रतिकूल कुछ नहीं दो। हमें मालूम है कि हमें खटाई नुकसान करती है, हमें मालूम है एक दो चीजें तो सबको नुकसान करती हैं, खटाई, मिर्च। मिर्च फायदा करती है, काय के लिए? आचार्य श्री कह रहे हैं विरेचक के लिए, विरेचक में सहयोग कर देगी। विरेचक माने आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप उस समय मिर्ची ले लेंगे तो मिर्ची पेट साफ करने में सहायक बन सकती है। या फिर राजस्थान में आप रह रहे हो तो आपके लिए मिर्च आवश्यक है वहां की जलवायु देखकर। लेकिन आवश्यक मिर्ची अकेली नहीं है, मिर्ची के साथ घी भी है। घी को मिर्ची पचाती है और मिर्ची को घी पचाता है, दोनों को एक दूसरे को पचाते हैं, इसलिए दोनों वहां पर अधिकता के साथ ली जाती। नारियल का पानी आचार्य श्री लिख रहे ये सचित्त है। और उपवास में किसी ने पूछा होगा तो कह ले उपवास में सचित्त का सेवन कैसे हो रहा? सचित्त है क्योंकि हरे फल के अंदर से निकल रहा है, इसलिए वो सचित्त है और उपवास में लेने के योग्य नहीं है। कब तक सचित्त है? तो कहा जब तक गोला नहीं बन जाता है, सूखा गोला नहीं बन जाता, जब तक नारियल का सचित्त ही है। फिर लिखते हैं आगे कि कभी कभार ले लिया तो ठीक है, और रोज लेने के बाद में आपकी क्षमता पचाने की नहीं होगी तो आपके लिए नया रोग उसमें से तैयार हो जाएगा। इसलिए हमने आपको कहा था एक दिन कि हमने डॉक्टर को पूछा था, हार्ट के डॉक्टर को, हमें दिक्कत थी। उसके बाद में मैंने जब उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए, पर्चे लिख दिए, तो मैंने पूछा था डॉक्टर साहब नारियल का पानी ले सकते हैं? तो उन्होंने जो वाक्य कहा आपके सामने दोहराते, हमारे सामने कान पकड़ लो कि पीना नहीं, हमारे सामने कान पकड़ो, पीना नहीं। और पीना है तो हर हफ्ते आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम का टेस्ट कराना पड़ेगा। वो दोनों चीजें इसके उपयोग से बढ़ती हैं। इसलिए बल्कि हंसकर कहने लगा पहले कोई जानता नहीं था, पहले कोई पीता नहीं था, अब तो ऐसा उसका शौक, शब्द उसके जो बोला थे, ऐसा शौक चल रहा है कि अब उसके बिना उसको लगता कि हमारे ताकत ही नहीं है शरीर में। इसलिए बहुत सी चीजें हम समझकर अपने अंदर डालेंगे तो रस बनेगा, और नहीं रस बनेगा तो विष बनेगा। दोनों चीजें हैं। रस नहीं बनेगा तो पचेगा तो अपक्व और पक्व मिलकर अठपहरा घी आचार्य श्री लिख रहे, पहले बताया था इसमें नहीं आया, मगर क्या अठपहरा घी से क्या समझते हैं? बताओ माताओं, जल्दी बताओ। 8 पहर के अंदर निकल गया हो, है ना? क्या है अठपहरा? जल्दी बताओ। अभी तक जो आपकी परिभाषा है उस परिभाषा को आचार्य श्री उलट रहे पूरी। 8 पहर के अंदर आचार्य श्री की सीधी परिभाषा है, दूध से घी बनने तक में 8 पहर जरूर लगे हों, वो अठपहरा है। जो आज की तारीख में दूध आकर तुरंत क्रीम निकालकर घंटे भर के अंदर जो घी बन रहा है, ये घी अठपहरा घी नहीं है। वो जो अठपहरा घी फायदा अपन ने क्या लगा लिया, 8 पहर की मर्यादा के अंदर जो बन गया है उससे ज्यादा की मर्यादा में बना वो नहीं।
और अपन ने सोच लिया नहीं, आचार्य श्री कह रहे ये कच्चा घी है, ये कच्चा घी है, ये सिर्फ नुकसान करेगा। और अठपहरा जो घी पहले बनाया जाता था कि सुबह का आया दूध, शाम को जमाया, सुबह दूसरे दिन भाया, फिर उसके बाद बनाया, तो जो 24 घंटे उस प्रोसेस में लगे वो अठपहरा घी है। बाकी ये घी कैसा हो जाएगा, जैसे कहा ना कि इंजेक्शन लगाया और फट से लौकी तैयार हो गई, ऐसे ही वो घी हो रहा है कि तुरंत आया घी, दूध लग के आपने मशीन में आजकल ये लग रहा है डेयरियों से भी जो घी मिल रहा है, सोले का भी घी बन के आ रहा है, तो ठीक है मर्यादा के अंदर बना हुआ, लेकिन वो घी जो फायदा करना चाहिए घी को, वो फायदा ना करके उल्टा जहर के रूप में हो रहा, वो नुकसान कर रहा, वो ब्लॉकेज बना रहा। नहीं तो आचार्य श्री लिखते हैं कि अब डॉक्टर भी महसूस करते हैं कि घी लेने से ब्लॉकेज खुलते हैं और घी लेने से मरीज को फायदा होता है। लेकिन घी कौन सा, जिसकी प्रोसेस में 8 पहर लगे हैं। इसलिए अपने पास जो घी उपलब्ध हो रहा है वो सारा का सारा तुरंत की, सब अच्छी डेयरियों से मिल रहा है, बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, वहाँ पर भैया जी लोग जाकर बनवा रहे हैं, वो लोग तुरंत मशीन में डालते हैं, कुएं के पानी से मशीन धोई, उसमें डाला, क्रीम निकली, तुरंत के तुरंत वहीं पर गर्म किया, घी बन गया। 10-10, 5-5, 15-15 किलो तक बड़ी डेयरियों में रोज बन रहा, उतना लेके आ जाओ। उसको भी लाकर हम गर्म नहीं कर रहे, उसको लाकर भी नहीं गर्म करे, कह रहे गर्म तो हो गया, अरे कच्चा है घी अभी। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कच्चा है, उबल के आया है। हम आपसे पूछ रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, दूध का मावा बनाया, उबाल के बनाया, वो मावा कच्चा है कि पका? क्यों बोल रहे कच्चा जबकि उबल के बना? बात समझ में आ रही ना? वो जो दूध उबाल के मावा बनाया, वो मावा कच्चा है कि पक्का? अब कोई भी पदार्थ बनाओगे, मिठाई, उसको ओंटोगे कढ़ाई में घंटों उसको, तब वो खाने के लायक होगा। ऐसे ही घी भी, चलो वो ही आ रहा, घी आने के बाद में पहले की माताएं घी को अच्छा गर्म करती थी, और कितना गर्म करना, उबालना भी नहीं है, कितनी आंच रखना, तो उसको जीरा डाल के और देखती थी जीरा फट जा रहा है, अब तो अब ये उपयुक्त हो गया, अब उसको रख देते थे ऐसी ठंडा, और ठंडा हो जाने के बाद उसको कपड़े से अच्छे से छानने के बाद में फिर बर्तन में रखते थे, जो घी का बर्तन होता। तो अब ऐसा आ रहा है, तो कम से कम अपन ये तो कर सकते हैं कि उस घी को धीरे धीरे मध्य आंच में अच्छे से पका के, जिसको आधा पौन घंटा लगेगा पकने में, एक कंसरा घी में पौन घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा लगेगा, उसको धीरे धीरे पका के अच्छी तरह से जो है परिपक्व हो गया, उसके अंदर की मरी अरी पानी वो जो रहता है तो नीचे बैठ जाएगा काला काला से जल के। जब आप छानोगे तो 1-8 चमचा उतना पदार्थ तो निकलेगा ही काला काला, जो नुकसान करने वाला था। बात समझ में आ रही है? क्या आई? अब हमारी सुन लो, अपनी बात में वापस करना, इतने सुने को बाद में पचाना, पहले अच्छे से खा लो फिर पचाना, नहीं तो आधी बात समझ में आएगी, आधी सुनोगे और आधी छूट जाएगी, तो गुण की अपेक्षा दुर्गुण आ जाएगा उससे। उपवास कर रहे हैं, उपवास के बाद में पारणा कैसे कर रहे? तो आचार्य श्री कहती हैं कि वो उकावली ही गर्मी को मारने वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं। पहले शुरुआत में उकावली से पेट को पहले गर्मी को मारती है।
हम शुरू से ठंडा पानी, शुरू से जूस वूस पीना शुरू कर देंगे, फेंक देगा ऊपर। उपवास में आचार्य श्री को उकावली पिए, जूस वूस नहीं, फल जूस नहीं। उसी उकावली में हलवा इत्यादि का आपकी लेने की क्षमता बन रही, उसको बाद में लेना। उस उकावली में 1 चम्मच 2 चम्मच घी डालकर पिए, तो जो आपकी रूक्षता बन गई पेट में वो स्निग्धता बन जाएगी, और आपको जंगल जाते समय पर मल कड़ा नहीं होगा, स्निग्धता रहेगी। तो इसलिए सहज में साफ हो जाएगा पेट। सब लोग नहीं बनाते, इसलिए तो हम कह रहे, हमें तो नहीं मिलती घी वाली, इसलिए हम पूछ रहे। औषधि जीवन पर्यंत नहीं लेना। कहा गया वहां पर सामयिक लियो, अल्प मात्रा में लियो, सामयिक लियो औषधि। लेकिन आचार्य श्री कह रहे, हम नहीं कह रहे, उन्हीं के शब्द दोहराए, लेकिन आजकल औषधि आहार बन गई। उसका रिएक्शन क्या होगा? कोई भी औषधि ऐसी है क्या जिसका रिएक्शन ना हो? वो अगर अंग्रेजी खाते तो डॉक्टर एक पेन 40 की गोली पहले खिला देगा कि जिसमें आपको असर ना हो। अब ये सोचो कि पेन 40 का असर होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका नहीं असर होगा। जब एक दवाई का असर के लिए दूसरी खिला रहे, तो जो दवाई खिला रहे असर मारने के लिए, उसका भी तो असर होगा। इसलिए औषधि को औषधि रूप से लें, उसको आहार न बनाएं, कम में काम चलाएं जितना कम हो सकता है। आहार विज्ञान की तो बड़ी लिस्ट है। लौकी के सेवन के लिए और लौकी के जूस के लिए आचार्य श्री बार बार कह रहे हैं। इसलिए हमारा मत है कि अपन श्रावकों को, व्रती श्रावकों को 1 गिलास आधा गिलास जूस रोज, सूप रोज पीना चाहिए लौकी का। लौकी का सूप एक अपने को जरूर, जैसे अपन भोजन में जूस इत्यादि को आवश्यक बता रहे हैं, उसकी जगह अपन वर्जन करके लौकी का सूप पी सकते हैं रोज। उसमें आप थोड़ा सा नमक, यानी अपनी जितनी मात्रा खाते हैं उससे आधा नमक, और जीरे का पाउडर डाल दें, कच्चे जीरे का। कच्चा जीरा गर्मी मारे जीरा, ये लोकोक्ति है, हीरा के साथ तुलना की है। अब वो क्या मारे हीरा और कांच काटे हीरा, ऐसा साहित्य है उसका, और गर्मी मारे जीरा। कच्चा जीरा बहुत ठंडा होता है, जिनको भी बहुत अच्छा है। अभी जीरे की याद आ गई, जिनको भी बैठते ही साथ भोजन रुचता नहीं, काम में आप ज़्यादा लगे रहे, दौड़ धूप करके आए, आहार इत्यादि चौके में हुए, लेट सेट हो गए, और उसके बाद में आपको इच्छा नहीं हो रही आहार, तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी जो भरा जाए तो भरो, फुर्सत करो। उसके लिए कह रहे हैं कि 1 चम्मच जीरा ले लो, कच्चा जीरा, और लेकर सौंफ सरीका चबाओ, 2-3-4 मिनट लगाओ। लार का संयोग होगा, जीरे का जैसी रस उतरेगा, 1 गिलास आप पानी पियोगे, उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, वायु भी पास हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, पेट ठंडा हो जाएगा, और रुचि बन जाएगी भोजन को करने की। इसलिए जीरे का प्रयोग अवश्य करें, बुखार में नहीं करें। ठंडा होता है इसलिए बुखार में नहीं करेंगे,
लेकिन जब अपने को ऐसा लगता है, रोज़ ना भी करें, जब अपने को ऐसा लगता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा गर्मी गर्मी सी लग रही, गर्मी में देखो पहले जीरा जल चलता था, जीरा जल तो आज भी चलता है, लेकिन वो खटाई मिर्ची वाला जल हो गया, वो जीरा तो भूल गया उसमें है, वो जीरा तो भूल गया उसमें, जल जीरे में से। अब वो जो जल जीरा बन गया उसमें, वो पुराना जो जल जीरा जिसका नाम था कि जीरे का जल, जीरे का पानी, तो जीरा एब्सेंट हो गया, मिर्ची खटाई नमक और चटनी जो जो कुछ डल सकता है सब उसमें, पुदीना हल धनिया सब डाल लिया, लेकिन जो मूल था उसका वो एब्सेंट हो गया। ये जीरे का पानी हो जाएगा। जीरे का पानी पी लो, नहीं है तात्कालिक जीरा अच्छे से चबा लो 4-5 मिनट, और उसके बाद में जल उसके साथ में ले लो। सिका हुआ जीरा की तासीर बदल गई। अभी तक अपनी धारणा थी कि सिका हुआ जीरा ठंडा होता है, जीरा सिकने के बाद में ठंडा नहीं होता, कच्चा जीरा ठंडा होता है, उसकी तासीर बदल गई। डालते हैं स्वाद के लिए, स्वाद के लिए, स्वाद के लिए कच्चा डाल लो, पिसा हुआ खूब अच्छा है, बिल्कुल गला दो। व्रती के लिए हम रात में गलाने को नहीं कहते, रात गई सो बात गई। हम क्यों 12 घंटे का डला हुआ पिए, हम सवेरे 4-5 बजे 6 बजे जब उठे उस पानी में गला दो, 10 बजे पानी लेना पड़ेगा, सब कुछ सत उतर जाएगा। छोले चने जो कुछ भी बनाते हैं आप, रात में फुलाना बंद कर दो, सब सवेरे उबल जाते हैं अच्छे से। एक सीटी लगाकर उबल फुलाने के लिए रख दो, आप लगाओ कुकर में, एक सीटी ले लो और एक सीटी रख के छोड़ दो फूलने के लिए, और फिर उसके बाद जहाँ 1-2 सीटी आपने ली बिल्कुल गल जाता। कोई आवश्यकता नहीं रात में फुलाने की। ये नई प्रथा अपने को नहीं निकालना, पहले नहीं चलती थी रात में फुलाने का, बीच बीच में आ गई। शुगर बीपी के लिए कितनी शुगर है कंट्रोल करो। कितनी उम्र है? 172 आपकी, 172 तक आपकी नॉर्मल है। शुगर को जब भी चेक कराओ सुबेरे कराओ, खाली पेट, भरे पेट नहीं कराओ। खाली पेट ये देखो कि मैंने जो कुछ कल खाया था वो हमारी शुगर पूरी कंज्यूम हो गई कि नहीं हो गई। आप खाना खाने के बाद एक समय भोजन कर रहा है कोई, अब उसकी मान लो 140-45 रह रही है, अब 140-45 से खाएगा तो 200 हो जाएगी, होगी, इतना तो बढ़ेगा, अन्न से भी बढ़ेगी, सबसे बढ़ेगी। अब सवेरे दूसरे दिन अगर 140 फिर हो जाती है तो शुगर की गोलियां खाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी उम्र में 100 में अपनी उम्र जोड़ लो। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से अच्छा शक्कर का पानी पियो, मीठा मीठा खाने लगो, नहीं। नहीं सोचो कि 150 है तो अभी 170 तक तो नॉर्मल है, तो अभी 20 पॉइंट के लिए अभी गुंजाइश से बढ़ा लें, नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। एक बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात एक बहुत अनुभवी डॉक्टर्स ने दी कि शुगर वो गड़बड़ है कि जो 150 और 300, फिर 150, फिर 350, फिर 250, फिर ये जो ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट होती है ये खतरनाक है। बाकी तो अभी आपको ध्यान है माता जी कितनी चली, कब से थी 450, 500, 450, 500, अभी जाकर समाधि हुई है, इतने साल से चल रही 450, 500, फिर भी उन्होंने फल जूस बंद नहीं किए। कहती थी ये प्रकृति बन गई शरीर की, क्या करोगे, वो कम होती नहीं किसी चीज से, इसीलिए कह रहे।
एक वैयावृत्ति के लिए एक टिप दे रहे। टिप, कोई संघ आपके बीच में है, कोई वृत्ति आपके बीच में है और अचानक से उसकी शुगर है, उसकी बीपी एकदम से हाई हो गया, 200 से ऊपर, 250, 200, सवा 200, 230, 40 बीपी पहुंच रहा है। अब रात्रि में आपके पास कोई साधन नहीं है, या तो हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। यहाँ पर रीवा में एक महाराज जी आए थे और महाराज जी का बीपी रात को 230 के करीब हो गया। बात 12 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आई और महाराज जी स्वयं बात कर रहे थे, इसलिए कि महाराज जी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। एम्बुलेंस आके खड़ी थी, महाराज चलो भर्ती करना है आप। अब जब ये लोग नहीं माने तो महाराज जी ने कहा फ़ोन लगाओ। हमसे बोला भैया क्या करें, इनको समझाओ, ये हमें भर्ती करने ले जा रहे हैं अस्पताल। क्या हुआ, बीपी इतना हो रहा। हमने कोई पॉइंट करने वालों को बुलाओ, पॉइंट रहते हैं इसके, रात में थोड़ी सी वैयावृत्ति करो, पॉइंट करो, कपड़े रखो, थोड़ा सा पेट पे ठंडी पट्टी रखो, माथे पे ठंडी पट्टी रखो। ये कह के हमने थोड़ा बंद किया। फिर उसके बाद एकदम तर्क आया। अब वो तर्क आया कि मोटर चल रही पानी की, उसका प्रेशर तेज है और प्रेशर तेज होने के बाद में अगर कहीं से छेद हो जाता, लीकेज हो जाता है तो अपने आप प्रेशर उसका घट जाता। हमने उनको तुरंत फ़ोन किया, जाओ निडिल लेके आओ बाजार से, तुरंत नई निडिल, और महाराज जी की उंगलियों में छेद करके और 10-20 बूंद टपका दो। 10-20 बूंद टपका दो, लीकेज कर दो बीच से कहीं से। अगर ये भी नहीं होता तो टेस्ट के लिए निकलवा लो 2-5 ml, तो वो लीकेज हो जाएगा, प्रेशर लूज हो जाएगा। अब जब उन्होंने किया और करने के बाद हमारे पास, हमने कहा 15-25 मिनट बाद हमने कहा नाप के बताओ, तो बोले अब 190 आ गया। हम कहा थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर बाद 170 आ गया। हमने कहा महाराज जी को भी सोने दो, तुम लोग भी सो, सवेरे ठीक उठेगा, नॉर्मल जाओ। इसके बाद में एक मौका और आया। ये टिप दे रहे हैं कि व्रती महाव्रती के लिए आपके पास में ये टिप है कि इसको आप कर सकते हो। इसमें अरे सीधे उंगलियों में लगाकर छेद के निकलवा दो। पॉइंट जो है, पॉइंट जो आपका बायां हाथ लो पहले, सबसे पहले बायां हाथ पे ये 3 उंगली यहाँ पर रखो अंगूठे के जोड़ पर, और पीछे से अंगूठा लगाओ और इसको पुश करो। ये पुश करना है, ये पहले करो बाएं हाथ का, फिर दाहिने का बाद में। बाएं हाथ का इसलिए करवा रहे हैं कि हार्ट के तरफ का हाथ जो है इसके पहले करो, और इसके बाद में ये छिंगली जो है, ये छिंगली के पहले पोरा पे ये पॉइंट जितनी जोर से दबा सकते हैं उतनी जोर से दबाओ। ये वाली छिंगली का ये पूरा इस तरह मसलना है, और इस तरह को ये हार्ट के दौरे वाले को भी ये छिंगली का पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। और इसका प्रयोग डॉक्टर सुहास शाह ने हमारे साथ में करवाया था नेमावर में। एक दादाजी का समाधि का लास्ट दिन था और उनको बार बार फिट से आ रहे थे, एकदम 2-4 मिनट के लिए अचेत हो जाते थे, फिर चेतना हो जाती थी। तो वो बोले कि ये फिट इनको हार्ट का अटैक आ रहा, ब्लड नहीं है, यूरिन आज रुक गई है, ख़त्म हो गई, ब्लड है शरीर में नहीं, क्योंकि एक दिन पहले जो यूरिन निकली थी एकदम लाल लाल ब्लड शरीर की, तो अब है नहीं शरीर में, अब वो पंप होने के लिए वहाँ पहुँच नहीं पा रहा ब्लड, इसलिए इनको अटैक आ रहा है बार बार। और ये दवाते थे, 2-3 मिनट दबाया तो फिर ठीक हो जाते थे, फिर 10-5-15 मिनट में फिर आता था। तो ये आचार्य श्री के कमरे ही में थे, आचार्य श्री आहार को निकल गए, उनके कमरे में ऐसा 10-5 बार किया, 10 तक बार किया, और उसके बाद में फिर वो दिन भर ठीक रहे। तो ये पॉइंट जो है इसको अच्छे से दबाना है, दोनों दबाना उंगली,
लेकिन पहले लेफ्ट से शुरू करो फिर राइट को करो, और ये इस तरह से इसको इस प्रकार दबाना, इसको भी दबाना है, जितनी जोर से दबा, भले मरीज चिल्लावे, चिल्लाने दो, ये जोर से दबाओ और इसको भी जोर से दबाओ। इसके बाद एक मौका आया जब यहाँ पर खजुराहो में इतने ही शाम का टाइम था, भक्ति होने के बाद में, और मुख्य मंदिर के पास में ही किनारे तरफ माता जी को एकदम से बीपी बढ़ा और वे अचेत होकर गिरी। धर्मवती माता जी का संग था, माता जी ने तुरंत बुलवाया, देखा हमने, देखने के बाद हमने पॉइंट तो किए, फिर हमने कहा माता जी प्रयोग कर लें, बोले कर लो। तो हमने वही दूसरी बार प्रयोग किया और निडिल से छेद किया, तो हमने वो चिल्लाने लगी तो 2-3 छेद कर पाए, और उन्होंने बहुत जोर से हाथ झटका तो भगवान की देर से ज़्यादा निकल गया। वैसे एक बूंद निकलता, लेकिन झटका उनने तो पूरा एकदम कपड़े भी और निकल गया। उनको डिटॉल का पोहा हुआ रखा, फिर हमने कमरे में जाकर लिटाया। 230 के करीब था जब पहले नापा था, इसलिए उस तुरंत 1 घंटे के अंदर 180 आ गया था। जब हम उनके पास से उठ के आए, हमने कहा सामयिक करो, और बाद में नपवाया हमने 9 बजे के करीब, तो 160 आ गया। सवेरे जब आहार करने आई चौके में तो 130 हो गया था, नाप लिया हमने, 130 पे थी। तो इसका मतलब फ़ायदा होता है, और ये फ़ायदा सिर्फ इस थ्योरी पर है कि प्रेशर जब नली में बढ़ा है नस में, तो लीकेज कर दो, प्रेशर अपने आप से। डॉक्टर साहब ठीक है? फिर अब इसको हम एथेंटिक करते। कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ अपने आयुर्वेद का ग्रंथ है, आचार्यों के द्वारा लिखित कल्याण कार्यक्रम। फिर उसके विषय को जब हमने देखा, उसके विषय में आया, तो वहां पर लिखा है इस क्रिया में कि रक्त क्षय करा दो। वही बात आ गई, रक्त का क्षय करा दो। रक्त के क्षय हो जाने से अपन ने कई बार देखा ना मरीज के कि एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ा, नाक फूट गई, नाक से ब्लड निकल गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। इसलिए ठीक हो गई कि रक्त क्षय हो गया बीच में। तो आयुर्वेद कहती है कि ऐसे समय पर रक्त का क्षय करा दो थोड़ा सा, और रक्त क्षय कराने का अपने पास कोई इलाज अगर नहीं मानता सामने वाला, तो उसके ब्लड टेस्ट के लिए निकलवा लो। वैसे नहीं मान रहा तो ब्लड टेस्ट के लिए निकलवा लो। तो 3 ml 5 ml बस की दोनों हाथ से निकलवा लो। 10 ml बड़ा टेस्ट करवाना है तुम्हारा, 10 ml निकल गया, इतने में प्रेशर लूज हो गया। ठीक है, समय हो गया है। एक बात और आचार्य श्री ने लिखी, पिट्ठी की बहुत अच्छी व्याख्या की। पिट्ठी क्या होती है, जिसको अपन नहीं बोलते, दाल आल बांट के अपन ने पिट्ठी बनाई, उड़द की दाल की, चने की दाल की पिट्ठी। तो आचार्य श्री लिखते हैं, कहते हैं कि पिट्ठी माने जिसकी खूब पिटाई हुई हो वो पिट्ठी है। अगर उसका सामान आपको बनाना है तो ऐसे नहीं कि आपने मिक्सी से पीस ली उधर दी नहीं, फिर उसको फेंटो, कितना फेंट सकते हो, जितना उठा के पटक के फेंकोगे, जितनी पिटाई करोगे इस पिट्ठी की, तब वो हल्की होती है, अन्यथा वो गरिष्ठ रहेगी, और पिटाई होने के बाद में वो उतनी गरिष्ठ नहीं रहेगी जितनी रहती है, आ जाती है। फिर भी सब नहीं कर पाते, जल्दी का काम है, तो कम टाइम में जल्दी हो जाए काम, तो फटाफट में हो जाता है कि मूंग की दाल पीसी नहीं और पीस के फटाफट के बना दिया, उसको फेंट नहीं रहे। जो आप कह रहे हैं यही तरीका था, फेंट के पानी में डाल के देखा जाता था, ऊपर आ गई, तब वो पिट्ठी मानी जाती। तो आचार्य श्री ने पिट्ठी शब्द को पकड़ा कि पिट्ठी माने जिसकी खूब पिटाई हुई है वो पिट्ठी है।
एक बात और आचार्य श्री के मंतव्य से निकली है कि ये लोग राजगिरी को ये फलाहारी कहते हैं। राजगिर को फलाहारी कहते हैं और ज्वार की लाई को अन्न कहते हैं। ज्वार की लाई फूटती है उसको अन्न में लेते हैं। ज्वार की लाई खा ली, पानी पी ली, इससे ठीक हो जाता है। ऐसे ही उसको राजगिर खा लिया, पानी पी लिया, उससे ठीक हो जाता है। बोले ये भी अन्न ही है। दोनों को लिखा एक वाक्य में, और एक वाक्य में लिखने के बाद में ये आचार्य श्री ने लिखे नहीं एक्चुअली, आचार्य श्री ने तो प्रश्नों के उत्तर दिए, तो इसको भैया जी लोगों ने असेंबल किया है। अब ये जो है, क्योंकि ये तिलहन तो है नहीं, तिली उसमें ले ली फलाहारी में, तो वो तो तिलहन है। जब तिलहन भी नहीं है, इसमें से तेल भी नहीं निकलता, इसलिए आचार्य श्री कह रहे ये उन्हीं के शब्दों में, इसलिए मैंने छांट के लिखा था आज। कुछ और जो रह गया है, बहुत है अभी, इसमें है, देख के मैं बता दूंगा इसमें। इसलिए उदाहरण आचार्य श्री ने दिया कि ज्वार का जो आप बोलते हैं लाई, धान की लाई भी अन्न, दूसरी जो एक और चावल की बनती वो भी अन्न, ये भी अन्न, कहते ये भी अन्न, ऐसा। हाँ, राजगिर भी अन्न के सूप में, उसे स्वीकार करो, ऐसा आचार्य श्री का मंतव्य था। समय हो गया, इसको अपने पास कल अपना आखिरी दिन होगा, क्योंकि परसों सुबह समापन होगा।